प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी भी प्रकार का रिस्क न लेकर सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही अपना दावा खेलेंगी। टिकट आवंटन में कोई भी भेदभाव या सिफारिश नहीं की जाएगी। यह बात शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य ने आज लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह जोगिंदरनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकती देखकर अब धर्मपुर को जिला बनाने की जो कसीदे पढ़ने लगे हैं, लोग अब इनके झांसे में आने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह द्वारा नए जिले बनने का शगुफा छोड़ा जा रहा है, लेकिन अब लोग जान चुके हैं कि इस सरकार के जाने का समय हो चुका है। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर में पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस का यहां पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर कम बैंक करते हुए मंडी उप लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस में युवाओं का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी में होंगे वही, और जो आगे सीईसी में होंगे वही इस चीज़ का निर्णय ले सकते हैं। मगर ये ज़रूर है कि हमको एक मिश्रण बनाने की आवश्यकता है। कई हमारे एक्सपीरियंस्ड और जो वरिष्ठ नेता है वो भी आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर कई सीटों पे जहाँ पर हम लगातार जो सीटें हार रहे हैं और बड़े मार्जिन से हार रहे हैं, वहाँ पे हमें लगता है कि नए चेहरों को लाना चाहिए। कि कहीं हो सकता है कि कई जगहों पे पुराने नेताओं या उनके चेहरों से लोग ऊब गए हो और नया चेहरा चाहते हैं। तो ये तो दोस्ती होगी ना, कोई पर्सनल कनेक्शंस होंगे। हो सकता है कि किसी नेता का किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई लगाव हो, कोई प्रेम हो, प्यार हो। स्वाभाविक है, जब एक समाज में रहते हैं, एक संगठन में रहते हैं, तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। मगर दैट विल नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर एलोकेशन ऑफ टिकट्स। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इस बात को कहा है। और मल्टीपल सर्वेज, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि मल्टीपल सर्वेज राजीव शुक्ला जी जो हमारे इंचार्ज हैं वो अपने स्तर पे करवा रहे हैं, AICC अपने स्तर पे करवा रही है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी जो है वो मल्टीपल सर्वेज जो है इन निर्वाचित क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे थोड़ी असमंजस की स्थिति है वहाँ पे हो रही है। और इसमें प्योरली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट एंड प्योरली ऑन बेसिस ऑफ विनेबिलिटी, जिसका नाम इसमें आगे उभर कर आता है। हमारा पूरा समर्थन उन्हीं को ही टिकट देने के लिए रहेगा, क्योंकि जीत ही एकमात्र क्राइटेरिया जो है वो चुनावों के लिए होनी चाहिए। और इसमें हम पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं। जोगिंदरनगर सीट जो है ये वैसे भी आप जानते हैं बहुत लंबे समय से हम नहीं जीत पाए हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब समय जो है वो परिवर्तन समय के अंदर आ रहा है, मजबूत कर रहे हैं, और कोई टिकट की लालसा से वो कार्य नहीं है। जैसा कहा है कि जिसको भी मिलेगा हम कांग्रेस सब कार्यकर्ताओं के साथ चलेंगे। मगर एक फ्रेश ब्लड का संचार होना मैं समझता हूँ कि पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि जब युवा आएगा, मजबूत युवा आएगा जो लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है, तो उससे निश्चित तौर से पार्टी को फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में। इस चीज़ का हमको ध्यान है, और इसीलिए मैं आज इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पर अपने साथियों को मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बाकी आज मैं एक बयान पढ़ रहा था माननीय जल शक्ति मंत्री का, श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी का बड़ा हास्यास्पद बयान है कि 4.5 साल पौने 5 साल बीत जाने के बाद जब उनको लग रहा है कि उनकी राजनीतिक ज़मीन जो है वो बड़े लंबे समय के बाद जो है वो उनके पाँव के नीचे से निकलनी शुरू हो गई है, खिसकनी शुरू हो गई है, तो अब नारा दे रहे हैं कि मैं जो है वो धर्मपुर को जिला बनाऊंगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये इनकी जो मानसिकता है, इनकी क्षेत्रवाद की मानसिकता है, जो क्षेत्रवाद ग्रस्त इनकी सोच है, उसको दर्शाता है। वैसे भी आपने देखा कि जब ये मंत्री रहे पिछले 4.5 साल, जितने भी प्रोजेक्ट्स, नौकरियां, चाहे टीममेट की है, चाहे आपके वाटर कैरियर की है, चाहे आपके पंप ऑपरेटर की है, चाहे आपकी मल्टीटास्क की है, 90% जो है वो सिराज और धर्मपुर क्षेत्र में लगी। ये कोई हमारे आंकड़े नहीं हैं, खुद सरकार ने ये आंकड़े विधानसभा के अंदर पेश किए। और जब
नेता प्रतिपक्ष ने उनको पूछा तो उनका जवाब था कि जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है। इस तरीके की बातें मंत्री कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, तो वो उनका जो सत्ता उनके दिमाग में घुस चुकी है वो इस चीज़ को दर्शाता है। और उसी का आज नमूना उन्होंने फिर से पेश किया कि एक नया जिला का शगुफ्ता लोगों के बीच में फेंका है। मगर प्रदेश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है। इस तरीके के जो शगुफ्ते ये लोगों के बीच में छोड़ रहे हैं इससे भ्रमित होने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस निकम्मी सरकार को जो पिछले 4 साल से प्रदेश के अंदर कार्यरत है, कर्मचारी रिटायर होंगे वो फेज़ में रिटायर होना शुरू होंगे और वो जो इम्प्लीकेशंस आपको कई साल बाद जो है वो आनी शुरू होगी। मगर जो भी है उसको हम देखेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है कि जो हमको बर्डन पड़ेगा, चाहे 500 करोड़ का है, 600 करोड़ का है इनिशियल सालों में, उसको हम बेयर करेंगे। और साथ ही साथ जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इस सरकार ने किए, चाहे वो गाड़ियाँ ली है, हेलीकॉप्टर में ये मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का भ्रमण करते गए, कितने हज़ार करोड़ उन्होंने उस पर खर्च दिए, मंत्रियों के गाड़ियों के ऊपर पैसा खर्चा गया है। इस तरीके के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर प्रदेश के अंदर किए हैं। कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात नहीं करी है, कहाँ से वित्तीय प्रबंधन होना है केवल है उसको नहीं बना पाए। मंडी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी तक उसका 1000 करोड़ का भूमि अधिग्रहण होना है, उसका बजट इनके पास नहीं है। उसके बाद जो उसमें कार्य होना है, प्रीलिमिनरी वर्क होना है, 800 करोड़ रुपए का उसका बजट है, वो पैसा इनके पास नहीं है। अभी तक केवल 4 साल में एक MOU इन्होंने सिविल एविएशन मंत्री के साथ अभी तक जो है वो साइन किया है, उसके अलावा कोई ज़मीन पर कार्य नहीं हो पाया है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का 4.5 साल के पौने 5 साल के कार्यकाल में, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ही अभी जो है वो बिल्कुल उसकी गति से चला हुआ है। चुनाव हुआ मंडी संसदीय क्षेत्र का, हमारे लिए बहुत निर्णायक चुनाव था, खास करके व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवार के लिए। और बहुत से नेता थे जिन्होंने इस चुनाव के पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वीरभद्र सिंह परिवार का राजनीतिक अंत अब आ चुका है और ये चुनाव वो हार कर प्रतिभा सिंह जी और जो है हॉलीलॉज का राजनीतिक अंत हो जाएगा। अगर होता वही है जो भगवान को मंजूर। आपका फैसला के लिए जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।